हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी चैप्टर 1 साइंस का क्लास 5 का द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इसका मेन पॉइंट है हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में हमें जानना है कि हैबिटेट दैट मीन्स होता है ये अनुकूलता। दैट मीन्स एनिमल या ह्यूमन या प्लांट, ये तीनों जो है वो कहाँ रहने के अनुकूल होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके रहन सहन, उनके खान पान, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उनका कैरेक्टर जो है इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहने के अनुकूल हैं। अब इस पृथ्वी पे एनिमल के अनुकूलता को देखते हुए इसको 5 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है, अभी इसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट में इसको बांटा गया है। देखिए, एनिमल्स लिव एनीवेयर ऑन द अर्थ। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव और इज फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एनिमल जो है वो पृथ्वी पे चारों तरफ है, लेकिन जो एनिमल जहाँ नेचुरल रूप से रहते हैं, प्राकृतिक रूप से रहते हैं, जो उनका रहने का प्लेस होता है वो उनका हैबिटेट कहलाता है। अब ये 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 मेन हैबिटेट्स ऑन द अर्थ। पहला है फॉरेस्ट, डिजर्ट, पोलर रीजन, ओशियन एंड फ्रेश वाटर। ये पांचों जगह है जहाँ पे एनिमल रहते हैं। अब पहला पॉइंट है फॉरेस्ट। सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। अ फॉरेस्ट इज अ फास्ट रीजन दैट इज कवर्ड। अब ये तो मालूम है आपको कि फॉरेस्ट किस एरिया को कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। तो अब जंगली जानवर, हम वर्ड से ही जान रहे हैं कि जंगली जानवर यानी कि जंगल में रहने वाले फॉरेस्ट एनिमल। अब हम उसको उसी कैटेगरी से जानते हैं कि वो जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो फॉरेस्ट एनिमल कहलाते हैं। अब उनका हैबिटेट, वो जो है वहीं पे रहने के अनुकूल होते हैं। उसको हम घर में ला के नहीं रख सकते हैं, या फिर घर के एनिमल को हम ले जा करके फॉरेस्ट में नहीं रख सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों के लिए ही खतरे की घंटी बज जाएगी। तो ऐसे में ये फॉरेस्ट एनिमल जो है वो फॉरेस्ट के लिए हैबिचुएटेड होते हैं, और जो घर में रहने वाले जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो घर में रहने के अनुकूल होते हैं। उनका हैबिटेट उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो भी एनिमल्स होते हैं वो जिसका जहाँ जो जगह प्रॉपर नेचुरली रूप से बनाया हुआ रहता है वो वहीं पे रहने का अनुकूल होते हैं। अब जैसे कि फॉरेस्ट में ही है, कुछ ट्री के नीचे रहते हैं, कुछ बोरो बना करके रहते हैं, कुछ केव में रहते हैं। तो ये अपना अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग जंगल में भी अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर जो है बना करके वो एनिमल रहते हैं। अब है सेकेंड पॉइंट, डिजर्ट। डिजर्ट है रेगिस्तान। रेगिस्तान, अब यहाँ अब तो एक जगह हम लोग पढ़े कि फॉरेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। अब दूसरा पॉइंट आ गया कि रेगिस्तान, यहाँ बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, यहाँ का जो ज़मीन होता है वो बालू वाला होता है, बहुत गर्म होता है। तो अब यहाँ जो एनिमल रहते हैं वो उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग होता है, जो कि वो बालू में बहुत गर्म जगह पे कम पानी पी करके अच्छी तरीके से वहाँ पे अपने आप को सरवाइव कर सके। अब जैसे कि आप एक फिगर देख रहे हैं कैमल का। हम लोग जानते हैं कि कैमल को हम लोग सीप ऑफ डिजर्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वहाँ के लिए सबसे मोस्ट हैबिचुएटेड एनिमल होता है, जो कि पूरे रेगिस्तान में एक ये कैमल जो है इसको मोती के रूप में वहाँ के लोग मानते हैं। अब एक यही एनिमल है जो कि डिजर्ट पे बहुत आसानी से बहुत दूर तक बिना पानी के सरवाइव कर सकता है। इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो बहुत दिनों तक, लगभग 7 से 8 दिनों तक बिना पानी पिए और बहुत आसानी से बालू वाले ज़मीन पे आसानी से चल पाता है, क्योंकि इसके पैर की जो बनावट होती है वो गद्देदार होती है। ठीक है, तो इस गद्देदार होने की वजह से
इसका जो पैर है वो बालू वाले ज़मीन पे धंसता नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर इस पे आराम से ये दौड़ सकता है। जबकि अदर एनिमल को अगर वहाँ पे ले जाएं तो वो दौड़ना तो दूर की बात है, वो 10 कदम आराम से चल भी नहीं पाएगा। तो अब ये जो सीप है उसको डिजर्ट के लिए वो हैबिचुएटेड है, वो वहाँ पे रह सकता है। अदर एनिमल को हम डिजर्ट में ले जाएंगे तो वो 1 से 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी की ज़रूरत होगी और पानी नहीं मिलने पे वो डेड हो जाएगा। तो अब जो जैसा एनिमल है, जिस जगह का है नेचुरली रूप से, वहीं के लिए वो हैबिचुएटेड है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, polar region. The region near the north and south poles on the earth are called polar region. The north pole is named Arctic and the south pole is called Antarctica. अब ये देखिए, ये आर्कटिक और अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ एरिया होता है। अब यहाँ पे भी रहने वाले कुछ एनिमल हैं। अब हम लोग अभी तक 3 पॉइंट पढ़ चुके, पहला फॉरेस्ट, दूसरा डिजर्ट और तीसरा आपको पोलर रीजन। ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस हैं। पहला तो बहुत ज़्यादा जंगल है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, दूसरी जगह पे बिल्कुल ही पेड़ पौधा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है, और तीसरा है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ ही है या फिर पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एनिमल रहते हैं। यहाँ पे जो एनिमल रहते हैं वो बर्फ में रहने के अनुकूल ही रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, पेंगुइन है, पोलर बियर है, सील है, स्नोई व्हेल है, ये सारा जो है वालरस है, ये सारे एनिमल जो हैं, जितने भी नेम यहाँ दे रखे हैं, ये सारा एनिमल यहीं के अकॉर्डिंग रहता है। इसको अगर बर्फ की जगह से उठा के डिजर्ट में हम रख दें तो ये 2 से 3 घंटे भी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनके शरीर की जो बनावट होती है, इनके शरीर के बनावट में इनके बॉडी में फेदर होता है, एक बॉडी का कवरिंग होता है, स्पेशल फीचर्स इनके अंदर रहता है, जिससे कि ये अपने बॉडी को गर्म कर रख सकते हैं। और their body are covered with fur. Most of the animal have a thick layer of fat beneath the fur which keeps them warm. अब जैसा कि हमने अभी बताया कि ऐसे एनिमल जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, इनके बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, इनके ऊपरी कवर जो है एक मोटा सा फर से ढका हुआ रहता है, जो कि इनके बॉडी को गर्म करने में काफ़ी इनकी सहायता करता है। तो पोलर रीजन के जो एनिमल होते हैं वो बर्फ में अपने आप को कैसे सरवाइव करना है, इनके बॉडी की स्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओशियन। ओशियन मतलब होता है समुद्र। अब देखिए, पृथ्वी पे हर एक जगह पे एनिमल रहते हैं। अभी हमने बहुत सारा पॉइंट आपको बता दिया है। अब ये है ओशियन, यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल रहते हैं जो कि फ्रेश वाटर में अपने आप को, अब उसके अंदर कैसे उसको रखना है वो उसकी हैबिचुएटेड हैबिट पे निर्भर करता है। अब देखिए, सम ऑफ देम आर व्हेल, डॉल्फिन, सील, सी हॉर्स एंड ऑक्टोपस। ये सारे जो एनिमल हैं ये ओशियन में रहते हैं। दिस एनिमल्स आर वेल एडेप्टेड टू लिव इन साल्टी वाटर। इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो साल्टी वाटर यानी कि समुद्र में रहने के अनुकूल रहता है। अब इनको समुद्र से भी अगर हम बाहर रखते हैं तो भी ये जीवित नहीं रह सकते हैं। दैट मीन्स एक सिंपल से सेंटेंस में हम ये समझ सकते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होता है, जो भी एनिमल हैं या जो भी ह्यूमन बॉडी है या जो भी प्लांट है। अब बहुत सारे प्लांट भी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम प्लांट को भी ले सकते हैं। अब एप्पल का प्लांट है, वो अगर ठंडे जगहों में होता है तो वहाँ अगर उसको गर्म जगह पे ला करके लगा दिया जाएगा, डिजर्ट में लगा दिया जाएगा, तो वहाँ पे वो सेब का जो प्लांट होता है, सेब का जो खेती होती है, वो वहाँ पे नहीं हो पाएगी, वो प्लांट सूख जाएगा। अब वैसे ही है एनिमल के बारे में, जिसकी जो जहाँ पे रहने के अनुकूल है, शुरू से उसके बॉडी का स्ट्रक्चर उसी तरह का बनावट है, उसी तरह का उसका एडेप्टेशन है, तो उसको अगर हम उसके अनुकूलता से अलग डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं तो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो जो जिस कैटेगरी से बांटा गया हुआ रहता है, उसी कैटेगरी में उसी प्लेस पे वो अपने आप को बेहतर फील करता है और उसी जगह पे वो अच्छे से सरवाइव कर पाता है।
अब है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज नेचुरली अकॉर्डिंग वाटर on the earth surface. It contains minimal quantities of dissolved salts. Some example of fresh water habitat are ponds, lakes, rivers, streams, etc. This kind of habitat gives shelter to। अब देखिए ये आपके हमारे डेली लाइफ में भी ये चीज़ है कि फ्रेश वाटर जो कि हम लोग मछली वगैरह जो हम लोग खाते हैं ये कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। पॉन्ड है, लेक है, रिवर, स्ट्रीम, ये सब जो है ये फ्रेश वाटर में रहने वाले भी बहुत सारे एनिमल हैं जो कि ऊपर से हमें दिखाई भी देते हैं और उनके हैबिट का जो कि फूड वगैरह है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो सारा उसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड में रहने के अनुकूल रहते हैं। अब पॉन्ड वाले मछली को, पॉन्ड वाले क्रोकोडाइल को, पॉन्ड वाले टॉर्टोइज को यदि हम छोटे से बर्तन में ला करके रख देंगे या फिर जमीन पे रख देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से 2 घंटे सर्वाइव कर पाएगा या फिर उसके बाद वो डेथ कर जाएगा। दैट मीन्स अब समुद्र वाले, अब वाटर का ही ले लीजिए, समुद्र वाले ओशियन वाले एनिमल को अगर डॉल्फिन वगैरह को ला करके हम छोटे से पॉन्ड में रख देंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो उसमें जीवित नहीं रह पाएगा। या फिर छोटी छोटी मछलियों को ले जा करके, जो फ्रेश वाटर वाले मछली हैं उसको ले जा करके हम समुद्र में डाल देते हैं तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो बड़ी सी मछलियाँ हैं, जो डॉल्फिन वगैरह है, जो शार्क है, वो छोटी मछलियों को खा जाएंगी, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो छोटे जगह पे, छोटे पॉन्ड वगैरह में रहने वाले एनिमल हैं वो उसी में सर्वाइव कर पाते हैं, दूसरे जगह, दूसरे ओशियन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इन सारे एनिमल का हैबिटेट है जो कि अलग अलग जगह पे ये सर्वाइव कर पाते हैं।